सीएम ममता ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे से स्तंभ है और साथ ही इस बीच हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि मौके पर रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। और सबसे जरूरी बात कि दार्जिलिंग में जिस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है इसके बारे में जानकारी ये मिल पा रही है कि सिग्नल तोड़ा गया, यानी जो इस बीच ट्रेन जिसने पीछे से जोरदार टक्कर मारी है, जिस मालगाड़ी ने टक्कर मारी है, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी जो कुमार कुंदन ने अभी दी है। 2 लोगों की मौत की जानकारी खुद रेलवे की तरफ से दी गई। दार्जिलिंग में जो हादसा हुआ, रंगापानी में जो हादसा हुआ पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। 2 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कई लोग घायल हो सकते हैं। कुमार कुंदन, क्या जानकारी, कैजुअलिटीज की संख्या बढ़ भी सकती है क्या, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे इसको देखते हुए? देखिए करुणा, इसको समझना पड़ेगा टेक्निकली। अगर ट्रेन की अगर बनावट की बात करें तो आप देखते होंगे कि सबसे पिछला बॉगी जो होता है वो गार्ड का बॉगी होता है और इन जनरल गार्ड के बॉगी के बाद का जो बॉगी होता है वो पार्सल बॉगी होता है और उसके बाद जो बॉगी होता है वो स्लीपर बॉगी होता है या फिर जनरल क्लास का कोच होता है। तो अभी जो जानकारी मिली है कि जिस वक्त सिग्नल तोड़ के गुड्स ट्रेन ने टक्कर मारी है कंचनजंगा एक्सप्रेस को, उस समय पीछे की जो 2 बॉगी थी, गार्ड की बॉगी और पार्सल बॉगी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे करुणा कि कैसे एक के ऊपर एक ओवरशूट किया हुआ है बॉगी। तो तीसरी बॉगी जो है, जो जनरल या स्लीपर बॉगी की बात बताई जा रही है, उसमें किस तरह की घटना हुई है, कितनी मतलब लोगों को परेशानी हुई है, इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 बॉगी पूरी तरीके से चकनाचूर हुई है। इसमें एक बात गौर करने वाली है, थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा करना आपको। बालासोर में भी जो घटना हुई थी, बिल्कुल वो बैड सिग्नलिंग की वजह से ही हुई थी और यहाँ भी जो हुई है वो भी बैड सिग्नलिंग की वजह से हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर करता है रेलवे के टेक्निकल सिस्टम पे। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये कोई ह्यूमन एंगल है या फिर कोई टेक्निकल एंगल है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक 2 लोगों की मौत की बात की जा रही है। करुणा, कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखाएं और वहां मची चीख पुकार सुनिए, किस तरीके से लोग सदमे में आ गए, सहम गए, डर गए। और ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से अंदर जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि शुरू की 3 बोगियां, कुंदन इस बारे में एक एक डिटेल अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे इंजन के बाद पहली बोगी जहां गार्ड, जिसमें गार्ड होते हैं, दूसरी बोगी जिसमें सामान होता है और तीसरी बोगी, हालांकि तीसरी बोगी को क्योंकि ये बहुत जोर से झटका लगा और जाहिर सी बात है लोगों के बीच ये चीख पुकार मच गई और लोग पीछे की तरफ भागने लगे। तेज चीखें, शोर हर तरफ कैसे सुनाई दे रहा था। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बिल्कुल, तो ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, कितना हाई इंपैक्ट ये कोलिजन था कि जो एक बोगी, सबसे आगे वाली बोगी, वो सीधे इंजन के ऊपर जाकर हवा में झूलती है। आप जरा सुनिए चीख पुकार वहां जो मची, जरा सुनिए आप। लगातार बड़े अपडेट भी इस पूरे मामले पर आ रहे हैं, जहां रेलवे की तरफ से भी कहा गया है कि 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा है और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ। ये बड़ा ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल में, जहां पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं वो तस्वीर तो आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी जिसे जोरदार टक्कर मारी गई है, कुंदन हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहां पीछे से जो मालगाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार में, उसने सिग्नल तोड़ा है। कुंदन, निश्चित रूप से सुरभि, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक जानकारी है, सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है और ये मेन लाइन है जो कि बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। जो हेल्प डेस्क बनाया गया है उसमें कटिहार रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन, इसके साथ साथ सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, सबका नंबर फ्लैश किया गया है। इसके साथ ही जो, चूंकि एक अच्छी बात यह है कि जहां पे ये ट्रेन हादसा हुआ है वो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एनजीपी सिलीगुड़ी जो है वो वहां से सिर्फ 7 किलोमीटर पर ये रंगापानी जो रेलवे स्टेशन है और इसके पास ये हादसा हुआ है। तो ऐसे में जो लॉजिस्टिक है रेलवे के लिए प्रोवाइड करना उतना मुश्किल नहीं है। अगर एनजीपी की भी बात करें तो अपने आप में एक बड़ा स्टेशन है, कोई छोटा स्टेशन भी नहीं है। लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन इन सब के बीच राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। बिल्कुल, और जो इलाके के बिल्कुल, और जैसा ही कहा जा रहा है कुमार कुंदन की सिग्नलिंग एक बार फिर से, जैसा बीते साल उड़ीसा
के बालासोर में देखने को मिला। बैड सिग्नलिंग इसकी वजह थी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच रविशंकर का हम रुख करते हैं। रविशंकर, क्या जानकारी मिल पा रही? 8:45 पर यह हादसा हुआ, करीब करीब 2 घंटे का वक्त हो रहा है। जो पैसेंजर बोगी, जो तीसरा बोगी है जो इसके इंपैक्ट में आया, क्या सभी लोगों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है? रविशंकर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? कुमार कुंदन, यही सवाल आपसे, क्या कुछ पता चल पा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए करुणा, जो हमें जानकारी मिल रही है प्राइमरली उसमें यह पता चल रहा है कि सबसे लास्ट पैसेंजर बॉगी जो है उससे सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अब वो चोटें कितनी गंभीर है इसके बारे में नहीं बताया जा पा रहा है, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बड़े स्पीड से कोई किसी चीज को हिट करती है तो जो खड़ी होती है, जो खड़ी चीज होती है या जो भी सब्सटेंस होता है उसमें इंपैक्ट ज्यादा होता है। और चूंकि ट्रेन है, वो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं कई बार तो टक्कर की वजह से एक जगह से दूसरी तरफ टकराते हैं, उसमें भी सिर फूटने और हाथ टूटने जैसी तमाम तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली है। तो जो तीसरी बॉगी है नेचुरली है, उसमें इंपैक्ट ज्यादा है। कितना इंपैक्ट है इसके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं दी गई है। ये इतना जरूर है कि सभी यात्री जानने की कोशिश भी करेंगे। कुंदन, आपके पास आ रही है बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप दे रहे हैं। खबर ये कि अब एनडीआरएफ और 15 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो एनडीआरएफ की टीम्स के साथ साथ 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, क्योंकि ये जो 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है। आपको बता दें, रेलवे वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। और जिस तरीके से इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी सामने आ रही है, रेलवे वॉर रूम में मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं। अब मालगाड़ी ने जिस तरीके से 2 बोगियों को जोरदार टक्कर मारी है, इसमें एक पार्सल वैन थी, दूसरा गार्ड कोच था और उसके बाद पैसेंजर्स वाला वो कोच जिस पर लगी जोरदार टक्कर। और झटके के बाद ही माना यह जा रहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी। फिलहाल खबर यही है कि 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है और रेलवे वॉर रूम में जारी इमरजेंसी मीटिंग के बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी कुंदन? कुंदन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे सहयोगियों से बात करें उससे पहले ये आवाजें जरा सुनिए, किस तरीके से उसके मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और रेलवे का जो वॉर रूम बनाया गया है उसमें वो पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की जो हेल्पलाइन की चीज़ें हैं वो सही तरीके से एस्टैब्लिश हुई है या नहीं हुई है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, जो ट्रेन का अगला हिस्सा है, जो बचे हुए हिस्से हैं, क्या उसको आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें। और वहाँ पे जो ट्रैक को सुचारू रूप से करने का काम बहुत जरूरी है। सुरभि, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये वही मुख्य ट्रैक है जो नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से जोड़ता है और ये ट्रैक अपने आप में सामरिक दृष्टिकोण से और तमाम तरह की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि खुद रेल मंत्री रेल भवन में आके और वॉर रूम में आके चीजों का जायजा ले रहे हैं। और पहली कोशिश ये है कि चाहूंगी, क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी के बाद जो हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर अब 15 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं, एनडीआरएफ की टीमों को भी रवाना किया जा चुका है। रेलवे वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग भी की जा रही है और रेलवे वॉर रूम में खुद मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं।